हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। अहम उसे देखकर बोला, हार्ट, जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक सब सेफ हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब सिर्फ तुम मेरी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। तो आज के बाद तुम सिर्फ मुझे देखोगी, मुझे सोचोगी, चाहे नफरत से या प्यार से। तुम्हारी जुबान पर, दिल में सिर्फ मेरा नाम होगा, ओनली वन मैन AK। ये सुनते ही वानी अपनी आंखें बड़ी कर उसे ही देख रही थी। वो बोली, मैं जा सकती हूँ। वो बस यहाँ से जाना चाहती थी। हालांकि उसमें एक पैर जमीन पर रखने तक की ताकत नहीं थी, पर वो यहाँ से जाना चाहती थी, वो भी बहुत दूर। तभी अहम के शब्द सुनकर वो सुन पड़ जाती है। अहम उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए बोला, कभी नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे घर में। ये सुनकर ही वानी की आंखों में से आंसू बह चले थे। कुछ देर बाद अहम वॉशरूम में जाकर तैयार होकर एक नज़र वानी को देखता है, जो अब थकान की वजह से सो गई थी। उसे देखकर अपनी गर्दन को अजीब तरह से मोड़कर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर सीटी बजाते हुए बाहर चला जाता है और बाहर जाकर अपना काम करने लगता है। तभी ची डोर नॉक कर अंदर आता है। वो आकर अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो जाता है और अहम को देखकर बोला, बॉस, वीरेन खुराना बहुत गुस्से में था। सुबह हमने उसके घर पर डेड बॉडी पहुंचा दी थी। ये बॉडी भिजवाई थी उस वक्त। तभी अहम बीच में सर्द आवाज में बोला, स्टॉप दिस फकिंग थिंग। मैं जो करता हूँ वो सोच समझ कर करता हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस शुड नेवर कम टू योर फेस, अंडरस्टैंड। चीर अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिला देता है और फिर वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन और डीलिंग की बात करने लगता है। शाम का वक्त 8 बज गए थे। वानी की आंखें खुलती है तो उसका शरीर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो गौर से पूरे कमरे में देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ये एक लग्जूरियस रूम था और पूरे कमरे की दीवारों पर ब्लैक कलर का पेंट किया गया था। किंग साइड बेड, एक्सपेंसिव शो पीस जैसे कि शेर का चेहरा, एक में तो शैतान बना हुआ था। एक तरफ 2 दरवाजे होते हैं, जो कि एक वॉशरूम का था और दूसरा क्लोजेट का था। और क्लोजेट का रूम देखते ही वानी को खुद का ख्याल आता है और वो तुरंत अपने आप को देखती है। इस वक्त उसने अहम की वाइट शर्ट पहनी थी। वो फटाफट से खड़ी होकर वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद वो बाहर आती है और उसकी नज़र डोर पर जाती है। वो यहाँ से बाहर निकल जाना चाहती थी क्योंकि ये जो कमरा था ना, वो बिल्कुल एक भूतिया हवेली लग रही थी। आसपास काला काला, दीवारों पर लगे लैंप से सब कुछ अजीब ही लग रहा था। वो वैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाज़ा खुला था। जो बाहर निकलकर कॉरिडोर में से निकलकर वो रेलिंग से नीचे की तरफ देखती है। नीचे हॉल खाली था। बाहर भी सब ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया गया था। वो अपनी आंखें बड़ी कर सब कुछ देख रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे आती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लेता है। ऐसे अचानक किसी के टच में आने से वानी की चीख निकल जाती है। तभी अहम उसके कंधे पर अपनी चिन रखकर बोला, हार्ट, इट्स मी। इतना सुनते ही वानी शांत पड़ जाती है और ये देखकर अहम के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। वो उसके ईयर लंप पर बाइट कर देता है, जिससे वानी अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है। अहम उसके कॉलर बोन पर किस करते हुए अपने हाथ को उसके हाथों से सरकाते हुए उसके हथेली तक लेकर जाता है और उसके हाथ की मुट्ठियाँ महसूस कर उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो वानी के नेक पर बाइट कर देता है, जिससे वानी के मुंह से आह निकल जाती है। अहम उस जगह पर किस करते हुए वानी की हाथों की मुट्ठियां खोल देता है। इस पर वानी नफरत से अहम को देखती है। तभी वानी की नज़र सामने जाती है और वो हैरान रह जाती है। सामने बहुत सारे सर्वेंट खड़े थे, पर वो एक नज़र उठाकर उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वानी अहम को खुद से दूर करते हुए बोली, मिस्टर खत्री, प्लीज़ स्टॉप नाउ। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। ये सुनकर अहम वानी के बाल पकड़कर अपनी तरफ उसका चेहरा कर बोला, मुझसे तुम दूर कभी नहीं जा सकती। इतना कहकर वो उसे गोद में उठा लेता है। वानी गिरने से बचने के लिए उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है, पर उसे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। वो बार बार अहम की शर्ट पहनी थी
उसे ठीक कर रही थी। हालांकि वो उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर थी, पर फिर भी वो ऐसे कैसे सबके सामने आ सकती है। हालांकि वहाँ आसपास फीमेल सर्वेंट ही थी। अहम उसे लेकर चेयर पर बैठ जाता है। वानी उसकी गोद में से खड़ी होने जाती है कि अहम अपनी पकड़ कसते हुए बोला, डोंट मूव। ये सुनकर वानी उसे नफरत से देखती है और उसे घूर ही रही थी। लोग इन आंखों में देखने से डरते हैं, जिसे देखकर ही सब कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में आंखें मिलाने वाली वानी थी। वानी उससे डरती नहीं थी, पर वो अपने परिवार और फ्रेंड्स के लिए कुछ नहीं बोल रही थी और उसकी बात मान रही थी। अहम उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हार्ट, अगर खाने के बजाय मुझे खाने का मन है तो आई एम रेडी। इतना कहकर वो अपनी आई विंक कर देता है। वानी उसे एक खतरनाक लुक देकर अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर अहम की नसें तन जाती है। वो वानी के जबड़े को पकड़कर अपनी तरफ उसका चेहरा कर दांत पीसते हुए बोला, मुझसे मुंह फेरने की गलती दोबारा नहीं करना, एंड इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, बट उससे पहले खाना खा लो एनर्जी के लिए। इतना कहकर वो उसकी तरफ एक बाइट बढ़ा देता है। वानी उस बाइट को देखकर मन में बोली, बहुत कुछ करना है तुम्हें वानी, उसके लिए तुम्हें जीना होगा। यही सोचते हुए वो बाइट को खा लेती है। अहम उसे खिलाता फिर खुद खा रहा था और बीच बीच में उसके लिप पर भी किस दे रहा था। आसपास सभी सर्वेंट सर झुकाकर खड़े थे और जो लड़कियां थी उन्हें वानी से जलन हो रही थी, क्योंकि अहम जैसा मोस्ट हैंडसम, अट्रैक्टिव, इतने पैसे और अभी की उसकी केयरिंग साइड देखकर कोई भी जल भून जाए। थोड़ी देर बाद वानी डरते हुए सामने देख रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो बार बार उसके पीछे खड़े अहम को देखती, फिर सामने। वो अहम को देखकर रूंधे गले से बोली, मिस्टर खत्री, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अहम उसे देखकर सर टेढ़ा कर बोला, नाउ इफ़ यू हैव मेड ए मिस्टेक देन यू शुड बी पनिश्ड, नाउ स्टार्ट। वानी उसे देखकर सामने देखती है, जहाँ एक कांच के बड़े से टैंक में बहुत सारे कॉकरोच थे और वो उस कांच के टैंक में से यहाँ से वहाँ हो रहे थे और उसमें वानी को हाथ डालकर उसमें से चाबी निकालनी थी। वानी अब आगे बढ़ती है और उस कांच के टैंक में हाथ डालती है कि वो कॉकरोच उसके हाथ पर चढ़ जाते हैं। ये देखकर वानी जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ झटक देती है। वहाँ पर सिर्फ अहम और वानी ही थे। वानी अहम को देखकर रोते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर खत्री, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे कॉकरोच देखकर पैनिक अटैक आते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। अहम उसे देखकर बोला, अफसोस, बट हार्ट, पनिशमेंट तो अधूरी रह गई और मेरा इसमें नुकसान ही है। तुम मुझे क्या फ़ायदा दे सकती हो? अगर ऑफ़र अच्छा हुआ तो तुम बच सकती हो। नाउ स्टार्ट डील। फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, एंड इम्पोर्टेंट थिंग, तुम्हारे सामने अहम खत्री खड़ा है, द नंबर 1 बिजनेसमैन एंड द डेविल किंग। ये सुनकर वानी नम आंखों से उसे देखती है, फिर पीछे उसे टैंक को देखकर मन में सोचने लगती है, अहम से तो इस कॉकरोच को छूना ही अच्छा है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर अपना हाथ उस टैंक में डाल दिया। उसके हाथ पर फिर से वो कॉकरोच चढ़ने लगे थे, पर वानी अपना हाथ और पैरों को झटपटाते हुए वो चाबी लेकर अपना हाथ अहम की तरफ कर देती है। उसे महसूस हो रहा था कि वो कांप रही थी। अहम उसे ही इविल लुक देते हुए देख रहा था। वो बोला, यू डू इट हार्ट। इतना कहकर वो वानी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और अपने सीने से लगा देता है। वानी जो कांप रही थी, अहम के शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। अहम उसके बालों को सहलाते हुए बोला, एक डर ही दूसरे डर को मिटा सकता है हार्ट। तभी उसे अपने ऊपर भारीपन सा लगता है। वो देखता है तो वानी सो गई थी। उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। बेडरूम में उसे बेड पर लेटाकर वो भी उसके पास ही लेट जाता है और वानी को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। अहम वानी को देखते हुए बोला, यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग विल अमेजिंग, जस्ट यू सी। इतना कहकर उसके फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। वो कुछ सोच रहा था, पर क्या सिर्फ वो जानता है। न्यू एंट्री, दक्ष दीवान। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम।
वानी की आंख खुलती है। वो अपनी आंखें मलते हुए आसपास देखती है तो कोई नहीं था। वो यावन करते हुए बोली, ओ अच्छा हुआ, उस सनकी का चेहरा नहीं देखने को मिलेगा। तभी वो अपने हाथ को अपने चेहरे के पास लाकर स्मेल करती है और उसका अजीब सा मुंह बनाकर बोली, यू मेरे हाथ में से अभी भी कॉकरोच की स्मेल आ रही है। उस सनकी ने मेरा हाथ तक साफ नहीं किया। तभी उसके कानों में एक सर्द आवाज़ आती है, हार्ट व्हाट आर यू सेइंग मी। आवाज़ सुनकर वानी सामने देखती है जहाँ अहम खड़ा था। उसने इस वक्त सिर्फ लोअर पहन रखा था और उसकी अपर बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। उसके माथे से अभी भी बूंदें गिर रही थी और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। पर वानी को उसे देखकर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, नफरत और घिन आ रही थी। वो अपना चेहरा नहीं फेर सकती थी क्योंकि कल रात उसे याद थी। वो अब गलती नहीं कर सकती थी, ना जाने क्या सज़ा दे दें। वो अपने ख्यालों में थी तब तक अहम उसके आसपास आ गया था। वो वापस उसके ऊपर झुकते हुए बोला, हार्ट। ये सुनकर वानी अपने होश में आती है और अहम को इतने पास देखकर थोड़ी पीछे झुक जाती है। अहम उसके ऊपर और भी झुकते हुए बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम मुझे, सिर्फ मुझे देखोगी और मुझसे बात करोगी और मेरी तारीफ करोगी। इतना कहकर वो रुककर फिर बोला, बिल्कुल भी नहीं करोगी। अहम सर्द आवाज़ में बोला, गॉट इट। वानी हाँ में सिर हिलाकर बोली, गॉट इट। इतना कहते हुए वो और भी ज़्यादा बेड की तरफ झुक गई क्योंकि उसे डर था कि कहीं अहम उसे किस या वो सब फिर से ना कर दे। उसकी गर्म सांसों को महसूस करके अहम ये देखकर उसके ऊपर झुकता है। वानी अहम की आंखों में आंखें डालकर बोली, मिस्टर खत्री, मुझे वॉशरूम जाना है, हटो। अहम उसे देखते हुए बोला, हाँ, गुड इम्प्रूवमेंट, आपसे तुम, हटिए से हटो। वानी उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए बोली, इज्जत उसे दी जाती है जो उसका हकदार होता है, जो दूसरे को समझता हो, जो दूसरे की फीलिंग को समझता हो। और तुम एक राक्षस हो। वन डे आई विल किल यू एंड इट्स माई प्रोमिस। अहम उसे इविल लुक देते हुए बोला, आई विल वेट फॉर दैट डे बट नाउ यू आर रिग्रेटेड। ये सुनकर वानी की आंखें बड़ी हो गई थी। वो गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल रही थी, पर अभी भी उसे अहम पर गुस्सा आ रहा था। तभी अहम झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और किस करते हुए उसे गोद में उठा लेता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वानी कुछ नहीं कर रही थी। अहम जाकर उसे बाथटब में डाल देता है। एक छल के साथ पानी बाहर निकल जाता है। वानी एकदम हड़बड़ा गई थी। वो अपने चेहरे पर आए पानी और बालों को हटाते हुए सामने देखती है जहां अहम अपने हाथ बांधकर खड़ा था। वो सर्द लहजे में बोला, रिमूव योर क्लोथ्स। ये सुनकर वानी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, व्हाट, रिमूव योर क्लोथ्स। अहम उसके ऊपर झुकते हुए बोला, आई थिंक योर ईयर्स हियर परफेक्टली एंड आई डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ, अंडरस्टैंड। वानी उसे अपनी आंखें फाड़कर देख रही थी। वो अपना सर ना में हिला रही थी। ये देखकर अहम उसके पास जाकर उसका शर्ट निकाल देता है और वो खुद भी बाथटब में उसके ऊपर आ जाता है। वानी की तो हालत खराब थी और वहीं अहम एक बार फिर से शुरू हो जाता है। वानी चिल्लाती कि उसके होठों पर अपने होठ रख देता। करीब आधे घंटे के बाद अहम और वानी को बाथरोब पहनकर अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आता है। वानी की अब हिलने तक की ताकत नहीं थी। वो उसे क्लोजेट पे ले जाकर एक स्टूल पर बिठाकर उसे एक सैलमॉन कलर का राउंड शेप वाला एंकल लेंथ टॉप पहना देता है और खुद भी एक ग्रे शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कलर का ब्लेजर पहनकर वानी को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। अहम सख्त लहजे में बोला, कम इन। यह सुनते ही दो फीमेल सर्वेंट खाने की ट्रॉली लेकर आती है और वहाँ पड़े टेबल पर प्लेट्स रखकर चली जाती है। वानी अहम को देखकर बोली, मेरा फ़ोन कहाँ है? अहम उसे देखते हुए बोला, हार्ट वो मेरे पास है।
एंड नाउ तुम ब्रेकफास्ट करने वाली हो। फिर वो झुककर उसके कान के पास जाकर बोला, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है और उसके लिए एनर्जी चाहिए। इतना कहकर वो अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ से जाने को होता है कि वानी अहम को ही देख रही थी। वो बेड पर से खड़ी होकर बोली, मैं यहाँ ऐसे पूरे दिन नहीं रह सकती। ये सुनकर अहम रुक जाता है और वैसे उसकी तरफ पीट कर खड़ा होते हुए बोला, बट रहना पड़ेगा हार्ट। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है और वानी बस चिल्लाकर रह जाती है। वानी अपने पैर पटकते हुए खड़ी होती है और पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। वो हर चीज़ बारीकी से देख रही थी। करीब आधे घंटे बाद थककर वो काउच पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर बोली, वानी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो खाने की प्लेट देखकर उसे खाने का मन तो नहीं था, पर वो खुद से बोली, वानी बी स्ट्रॉन्ग। इतना कहते हुए उसकी आंखों में से कतरा आंसू बह निकला था। फिर वो मन मारकर खाना खाने लगती है। अहम अपने ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जिसमें वानी विला में घूम रही थी। वानी को देखते हुए वो बोला, हार्ट, मैं बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं हूँ। इतना कहकर उसके फेस पर इविल स्माइल आ जाती है और वो फुटेज बंद कर मीटिंग रूम के तरफ चला जाता है। वहीं वेला में शाम का वक्त शाम के करीब 5 बजे थे। वानी ने आज आधा विला घूम लिया था और वो थक चुकी थी। उसे अभी प्यास लगी थी तो वो उठकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। वहीं विला के बाहर एक कार आकर रुकती है। एक गार्ड भागकर कार का दरवाज़ा ओपन करता है। अंदर से एक 6 फीट वाला इंसान बाहर निकलता है। देखने में अच्छा खासा था पर फेस पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो गार्ड उसे देखकर अपना सिर झुकाकर बोला, सर, अभी बॉस वेला में नहीं है, अभी दक्ष सर। दक्ष अपने चेहरे पर से सन ग्लासेस उतारते हुए बोला, तुम मुझे रोक रहे हो दक्ष दीवान को। आई एम गेटिंग एंग्री नाउ। इतना कहकर वो अपने कमरे में से गन निकालकर सीधा हेडशॉट कर देता है। वो गार्ड वहीं ढेर हो जाता है। फिर दक्ष आसपास अपनी नज़रें फेरता है। सभी गार्ड्स डरे हुए थे। ये है दक्ष दीवान जो एक नंबर का कमीना इंसान है और वो यहाँ एके वेला में अहम के काम से आता रहता है। वो ड्रग्स डीलिंग करता है। इसे हर रात शराब और शबाब चाहिए होती है। ये रिश्ते में अहम के बुआ का बेटा लगता है। वो अब अपने पॉकेट में से सिगरेट निकालकर उस गार्ड की बॉडी को लात मारकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। सभी गार्ड्स अपना सर झुकाकर खड़े थे। सबको गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर यह उनका बॉस का कर्जन था। दक्ष वेला के अंदर जाता है और वहाँ काउच पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। वहाँ फीमेल स्टाफ्स को वो बोला, फीमेल सर्वेंट, वो भी एके वेला में। भाई तो लड़की से 100 फीट दूर रहते हैं और यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ। लगता है भाई को भी अब शबाब का शौक चढ़ा है। इतना कहकर वो अपने इंटेंस नज़रों से सर्वेंट को देखने लगता है। तभी वानी किचन में से पानी पीकर अपने हाथ में पानी का जग लेकर बाहर आती है और उसकी नज़र तुरंत सामने जाती है जहाँ दक्ष बैठा हुआ था जो उसे ही देख रहा था। वानी अपने मन में बोलती है, ये कौन है और यहाँ? फिर वो अपना सर झटक कर मन में बोली, होगा कोई गुंडा, यहाँ शरीफ लोग तो आ नहीं सकते ना। इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहीं दक्ष वानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, यहाँ की सर्वेंट काफ़ी हसीन है। इतना कहकर वो लस्ट भरी नज़रों से वानी को देखता है जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी। दक्ष उसे देखते हुए खड़ा हो गया और उसके पीछे जाते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आई थिंक कि भाई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शी इज़ जस्ट अ सर्वेंट। इतना कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। वानी अपने मन में बोली, ये कौन है और यहाँ? फिर वो अपना सर झटक कर मन में बोली, होगा कोई गुंडा, यहाँ शरीफ लोग तो आ नहीं सकते ना। इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है।
वानी पानी भरा जग नाइट स्टैंड पर रखते हुए बोली, उफ, इतना दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में। इतना कहते हुए उसके हाथ अपने पेट पर चले जाते हैं। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से वानी तुरंत पलटकर देखती है कि कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। अचानक अंधेरा होने पर वानी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो ऊंची आवाज़ में बोली, ये लाइट क्यों बंद कर दी है तुमने? अपनी ये घटिया हरकतें बंद करो। अब वानी को कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। खिड़की से आती हल्की रोशनी उसे देखने में हेल्प कर रही थी। उसे इतना तो दिखाई दे रहा था कि लड़का है कोई और उसकी तरफ आ रहा है। वानी अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी वो आदमी वानी को कमर से पकड़कर अपने करीब कर देता है। वानी को ये तो समझ में आ गया था कि ये जो भी था पर अहम नहीं था। उसे अहम से कोई दिल का रिश्ता नहीं था। उसकी छुअन उसको पसंद नहीं थी, पर वो सिर्फ मजबूर थी। पर ऐसे हर कोई आकर उसे नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती। यही सब सोचते हुए वो उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। तभी दक्ष उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर बोला, हे बेबी, इतना क्यों मचल रही हो? यू आर टू हॉट बेबी। तुम्हें देखकर किसी की भी नीयत बहक सकती है। ये सुनकर वानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए दांत पीसते हुए बोली, छोड़ो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, छोड़ो मुझे। आई से दैट लीव मी यू बेस्टर्ड। ये सुनकर दक्ष वानी के जबड़े को पकड़कर बोलता है, तुम दक्ष दीवान को बेस्टर्ड बोल रही हो? मैं अहम का भाई हूँ एंड यू आर मिस्ट्रेस ऑफ माई ब्रदर, और तुम मुझे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। दिस नाइट इज़ टू मच पेनफुल फॉर यू। इतना कहकर वो उसे बेड पर धक्का दे देता है। वानी धड़ाम कर बेड पर गिर जाती है और पीछे जाते हुए बोली, नो नो। ये कहते हुए वो खुद को ये सोचने के लिए नहीं रोक पाई कि इस दक्ष दीवान को अहम ने ही भेजा होगा और आए दिन उसे कोई भी उसके साथ नहीं। तभी दक्ष उसका पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बालों को मुट्ठी में भरकर उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था। तभी वानी भी अपने हाथ चला रही थी और उसे नाइट स्टैंड पर रखा हुआ वाज उसके हाथ में आ गया और वो उसे उठाकर सीधा दक्ष के सर पर दे मारती है, जिससे दक्ष चीखते हुए वानी को छोड़कर अपने सर पर हाथ रख देता है। वहीं वानी झट से बेड पर से उतरकर पहले लाइट्स ऑन कर सीधे दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजे की डोर लैच खोल देती है। तभी दक्ष उसके बालों को पकड़कर खींचकर सीधा ज़मीन पर गिरा देता है, जिससे वानी सीधा ज़मीन पर गिरी थी। उसकी आंखों में से आंसू बह चले थे। उसके घुटनों पर चोट लग जाती है। वहीं दक्ष अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं वानी भी वैसे ही पीछे खिसक जाती है। वो खड़ी होने को होती कि दक्ष उसके बालों को बड़ी बेरहमी से पकड़ लेता है, जिससे वानी अब अपने हाथों से उसे मारते हुए दर्द से करा रही होती है। छोड़ दो मुझे, दूर हटो, छोड़ो मुझे। तभी दक्ष उसे थप्पड़ मार देता है और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे दूर करने की कोशिश की। इतना कहकर वो उसे फिर से उसके गालों पर थप्पड़ जड़ देता है। वानी के होठों के किनारों से खून निकल रहा था। वो कराते हुए बोली, प्लीज़ डोंट डू दिस, नो। दक्ष शैतानी मुस्कान के साथ उसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर आ जाता है। वानी उसके सीने पर मारते हुए ज़ोर से चिल्लाई जा रही थी, प्लीज़ ऐसा मत करो। वहीं दक्ष उसके जबड़े पकड़कर उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। वहीं वानी उसे लगातार दूर होने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी ने झटके से रूम का दरवाज़ा खोला। अचानक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर वानी और दक्ष दोनों साथ में दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर अहम गुस्से में खोलता हुआ खड़ा था और वो अब उन दोनों को देखकर तुरंत तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दक्ष बहुत खुश था। उसे लगा कि अहम
कि मिस्ट्रेस ही थी, इसमें क्या है। वो अहम को अपनी तरफ आता देखकर वो खड़ा हो जाता है। वहीं वानी की हालत खराब थी। अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो यही सोच रही थी कि दक्ष को अहम ने ही भेजा होगा, और वहीं अहम वानी के पास आकर उसे खींचकर अपने गले से लगा लेता है, जिससे वानी को रोने के लिए कंधे की ज़रूरत थी, और वो बिना कुछ कहे सोचे बस अहम की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। वो बेड पर बैठी हुई थी और अहम खड़ा होकर सामने दक्ष को एक्सप्रेशन लेस होकर उसका चेहरा देख रहा था। ये देखकर तो लक्ष्य के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके शरीर में एक डर की करंट दौड़ गई थी। उसके पसीने छूट गए थे, और कुछ देर बाद वानी को अहम का ख्याल आता है कि वो क्या कर रही थी, कि वो उसे झटक के दूर कर अगले ही पल कुछ ऐसा करती है कि अहम के जबड़े कस जाते हैं। उसके हाथों की नसें उभर आई थी। वानी ने मारा थप्पड़ अहम को। अगले ही पल वानी अहम से दूर होकर उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है, और गुस्से और रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। आंखों से उसे घूरने लगती है। वहीं अहम का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखें अभी बंद थी, पर हाथों की मुट्ठियां भिंच गई थी, और इस वजह से उसके नसें साफ उभर आई थी। वहीं दक्ष के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि आज तक अहम को किसी ने एक थप्पड़ तो दूर की बात ऊंची आवाज़ में कभी बात तक नहीं की है, और जिसने ये करने की कोशिश की है उसने अपनी जान से हाथ धोया है। अहम अभी नीचे देख रहा था, और साथ ही साथ वो लंबी सांसें लेने लगता है। तभी वानी चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ इसीलिए लाए थे, अपनी मिस्ट्रेस बनाकर, और जब चाहे जिसे चाहे मेरा फ़ायदा उठाए। इतना कहकर वो उसके कॉलर पकड़कर झंझोरते हुए रोते हुए बोली, इसीलिए लाए थे ना, आखिर क्या गलती है मेरी। इतना कहकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तभी अहम उसकी तरफ देखता है, और वानी उसकी आंखें देखकर अंदर तक कांप जाती है। उसने जिस हाथों से अहम के कॉलर को पकड़ रखा था वो ठंडे पड़ गए थे। अहम की आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। उसकी वो सिल्वर आइज इस वक्त किसी की भी रूह को अंदर तक कंपाने के लिए काफ़ी थी। वानी अब अहम का कॉलर छोड़ने ही वाली थी कि अहम उसका हाथ पकड़कर मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है, और उसे अपने बेहद करीब कर उसकी ऑलिव ग्रीन आइज में देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है। तुम ये भूल गई हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। इतना कहकर वो अपनी कमर पर टंगी हुई गन निकालता है, जिसे देखकर वानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपना थूक निगलते हुए घबराते हुए आवाज़ में बोली, ये नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नो प्लीज़, ऐसा मत करो प्लीज़। वो अहम के तरफ देखती है। अहम उसके चेहरे पर गन फेरते हुए बोला, क्या मिलेगा मुझे छोड़ देने से। वानी घबराते हुए बोली, जो तुम कहो। ये सुनकर अहम के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है, और वो झटके से वानी को घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा देता है, और उसके कंधे पर अपने चिन रख देता है। वानी सर घुमाकर अहम को ही देख रही थी। अहम उसके कान के पास आकर बोला, शूट हिम। इतना कहकर वो उसके हाथ में गन पकड़ाता है, और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दक्ष की तरफ पॉइंट करता है। वहीं दक्ष ये देखकर तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो घबराते हुए बोला, भाई आप इस लड़की के लिए मुझे मारोगे? मैं आपका भाई हूँ, और ये 2 कौड़ी की लड़की आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर वो वहाँ से जाने को हुआ कि अहम वानी के हाथ को प्रेस करता है, और गोली सीधा दक्ष के पैर पर लगती है। एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। दक्ष के मुंह से ये देखकर वानी के हाथ कांप रहे थे। वहीं वानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो एक के बाद एक गोली उसके हाथ पैर पर चलाती है, और उसे मारती नहीं है, क्योंकि अहम खत्री किसी को आसानी से मौत नहीं देता, और यहाँ तक उसने उसकी वानी के साथ गलत किया था।
अब ना जाने वो क्या करेगा दक्ष के साथ। खैर, अभी दक्ष ज़मीन पर पड़ा हुआ करा रहा था। उसके हाथ और पैर से खून रसीदे जा रहा था। ये देखकर भी अहम के फेस पर ना ही उसकी आंखों में कहीं भी सिंपैथी थी, पर वानी ये बिल्कुल नहीं देख सकती थी। वो उसे देखती है तो उसे कुछ याद आने लगता है। एक गिफ्ट बॉक्स उसे खोलते ही खून की नदी बह जाती है और अंदर लहूलुहान एक आदमी। ये सब याद करते ही वानी का शरीर ठंडा पड़ जाता है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। अहम को अपनी बॉडी पर वानी का वेट महसूस होता है और वो वानी की तरफ देखता है जो बेहोश हो गई थी। वो उसे बिना किसी भाव से देखता है, फिर उसे बेड पर अच्छे से लेटाकर किसी को कॉल कर आने को बोलकर कट कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ से दक्ष को ले गए थे और वहाँ सब साफ कर दिया गया। अहम वानी के कपड़े चेंज कर देता है क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा था और वो उसके गाल पर आइस क्यूब थोड़ी देर लगाने के बाद वो खड़ा होता है और बिना किसी भाव से उसे देखता है जो फिलहाल चैन की नींद सो रही थी। अहम कुछ देर उसे देखकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाकर वो सीधा एक रूम के दरवाजे के सामने खड़ा रहता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।